जय श्री राधे राधे। माघ मास महात्म अध्याय दूसरा। तो हम सुनते हैं, पुराणों में वर्णित है कि माघ माह में पूजा अर्चना और स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप माघ महात्म सुन रहे हैं। अब करना बस इतना है कि भक्ति को बढ़ाना है। अब हम माघ महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी को याद करेंगे, फिर माघ महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आपको महात्म सुन रहे हैं, तो इसके लिए पूरे सारे महात्म माघ माह में सुनने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल डिंपल गर्ग 111 को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सनातन धर्म बढ़े। माघ महात्म में हमने सुना कि सूत जी महाराज माघ महात्म की सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं और सूत जी महाराज माघ महात्म सुनाते हुए अपने गुरु व्यास देव जी द्वारा सुनाया हुआ राजा दिलीप का एक प्रसंग सुनाया, जिसमें राजा दिलीप शिकार ढूंढते हुए वन में एक तपस्वी से मिले और उनसे माघ स्नान का महात्म बताने की प्रार्थना की। अब आगे राजा के मीठे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे स्नान का है, कथा का नहीं। आप स्नान करके अपने घर को जाओ, अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर वे तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चल दिए और राजा भी फिर विधि पूर्वक सरोवर में स्नान कर अपने राज्य को लौटा। रानीवास में पहुंचकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। सूत जी ने श्री व्यास देव जी से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताएं कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उनके गुरुदेव ने उन्हें क्या उत्तर दिया, तो सब आप हमें कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन तपस्वी, रात्रि में दिलीप ने सुख से सोकर प्रातः ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बहुत नम्रता से पूछा और कहा, गुरुजी, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझे आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान, उनके विधान और यम और उनकी विधाएं, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक बताई है। अब मैं आपसे माघ मास के महात्म को सुनना चाहता हूँ, तो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हें दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंत कर्म को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो लोग यज्ञ तथा इष्ट मतलब जो अग्नि होम करना होता है या बगीचा बनवाना होता है, तालाब करवाना होता है, ये शुभ कर्म किए बिना ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो माघ मास में प्रातः काल घर से बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य पर आने पर माघ मास में स्नान का फल तिल, स्वर्ण, घोड़ा आदि को देने वाला होता है। चंद्रायन और विभिन्न व्रतों से भी अधिक होता है। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम, दान, ये तीन विशेष बात हैं, क्योंकि जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार के दान और
भगवान विष्णु का स्तोत्र का पाठ किया है वे दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। तो अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और मार्ग नियमों के पालन से साधक अपने पूर्व जन्म के पापों का अंत करके अधर्म की जड़ को काट देता है। तो माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सका भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वो अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अभी 12 वर्ष तक अदिति ने मकर संक्रांति पर अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए और माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभागा, अरुंधति और दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध भी हुई। जो माघ में मास में स्नान करते हैं देवताओं की पूजा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़ों की सवारी तथा दान देने के लिए फल प्राप्त होता है। उनका घर अतिथियों से भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वो मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन भी करते हैं। अन्य शुभ कर्मों के पुण्य से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य अपने पुण्य समाप्त होने से वहां पर लौट आते हैं, लेकिन जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वो कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, दान, तप कुछ भी नहीं होता। इससे बढ़कर कोई तप, कोई महत्वपूर्ण साधना नहीं है। ये परम हितकारी और जल्द ही पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर कहा, विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में कुशा काल की महिमा। एक साध्वी महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ माह में उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव के बाहर नदी या पोखर में रोज स्नान करता है, वह पिता माता कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। ये सब सुनकर राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुजी, कृपा करके ये बताए कि ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय बड़े पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश किया था। ये सब सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली था और यज्ञ, हवन, जप और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप सा ही हो गया था। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था और वे अपने आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश गिरी पर्वत की पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से ऐसा लगता था तारों से युक्त आकाश हो। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से भरा ऐसे लगता था जैसे कोई चमचमाता महल हो। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इनकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से
इंद्रधनुष के समान लगता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान होती थी। माघ महात्म्यम अध्याय द्वितीय अध्याय समाप्तम। कल माघ महात्म्यम के 3 में हम आगे की कथा सुनेंगे। याद रखिए, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं है, तो इसीलिए धरती को मृत्यु लोक हो या दुखालय कहा जाता है, जहां पर हर समय दुख ही दुख है, हर कोई परेशान है। जब हमें अगली घड़ी का भी नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, तो फिर हम किस चीज का सहारा लेकर चलते हैं। अच्छा है इसी समय इस शरीर का उपयोग करके अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पाले, और इसका सबसे सरल आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके शास्त्रों का प्रचार करें, ये भी इस एक सेवा है। आपको मेरा महात्म कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और माघ मास महात्म के सारे अध्याय सुनने के लिए चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।